साथ में रहेंगे और प्रशासन कहीं लाठी चलाने लगेगा तो आप क्या करेंगे? हम तो मर मिटने के लिए सर है, हमको तो पता नहीं है कि हम घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, मेरा कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने फैमिली को बोल कर भी आया हूँ कि अगर मेरा मोबाइल सेल बंद हो जाएगा तो सोचना कि हम। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आप आज पहुंच चुके हैं हम गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास। और जो आंदोलन चल रहा था गर्दनी बाग में, उसका आज यहाँ से लोग मार्च करेंगे। कुछ ही देर में राज्यसभा के लिए लोग निकलेंगे और काफी छात्र अब जुटने लगे हैं यहाँ पर। और हमारे साथ में है एक्स आर्मी प्रदीप प्रदीप कुमार जी, और इनसे कुछ बातचीत करेंगे। पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, क्या सोच के आए हैं? सर मैं तो न्यूज देख कर आया हूँ कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, जो बिहार के अंदर में जो अन्याय हो रहा है। कितना लड़का पटना में रह कर तैयारी करता है कि रिजल्ट आने के बाद में उसको मेरिट नहीं बनता है सर, वो सुसाइड कर लेता है। मतलब हर तरह के घटना हम सुनते रहते हैं। लास्ट में हमारा घर में भी बचा है, मेरा घर पर भी असर पड़ेगा। इसके वजह से मैंने यहाँ पर आया हूँ। इधर देख के थोड़ा सा बोलिए। तो आप यहाँ पर क्या लगता है कि आपको, आपकी बात को, आपकी आवाज को सरकार सुनेगी? सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा सर, किसी कीमत पर सुनना पड़ेगा, क्योंकि छात्र से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आज भी पूरा देश को उठाने वाला है तो छात्र ही है। क्या मांग है छात्रों को, आपको मालूम है? छात्र को मांग है कि जो ये धांधली करवा रहे हैं डोनेशन के अनुसार, कि मेरा अच्छा खासा नंबर आने के बाद में मेरिट नहीं बन पा रही है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया देकर, 50 लाख रुपया देकर एक अमीर को मेरिट बना दिया जा रहा है। गरीब का लड़का सुसाइड कर रहा है। ये सरकार की वजह है, सरकार की देन है, और किसी का देन नहीं है। सरकार गलती करती है। सरकार को किसी कीमत पर बिहार के छात्रों के लिए ये जो मुद्दा चल रहा है उसको माना जाए, और नहीं तो इस्तीफा दिया जाए। इस्तीफा किसका मांग रहे हैं आप? कौन? जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के ऊपर, जो मालिक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांग हाँ रहे तो फिर किसको? हैं? शिक्षा मंत्री के मांग कौन? दोनों को चाहिए ना भैया। दोनों दोनों एक अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। इसके बाद क्या सुधरा? कुछ नहीं सुधरा सर। इस्तीफा लेने से क्या सुधर जाएगा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज कोई छात्र के वजह से अगर कोई नेता या मंत्री बने, मानते हैं कि कोई हमारे देश के अंदर में बहुत ऐसा छात्र है जो काबिलियत है उसमें, कि आज बैठा पड़ा है। आज उसको खोज किया जाए कि भारत के अंदर में कौन ऐसा स्टूडेंट है जो काबिलियत लायक है, इस देश को संभाल सके, इस देश को भविष्य को आगे बढ़ा सके। उसको मंत्री न बनाइए, उसको ना प्रधानमंत्री बनाइए। तो ये लोग का ना पास डिग्री है, ना इन लोगों के पास में कोई एथी है। ये लोग अपडेट करके, ये करके ये क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी भी खरीद लिए हैं। यूनिवर्सिटी से 2 नंबर का ये डॉक्यूमेंट लेके बोलते हैं कि हमें पीएचडी किए हैं, ये किए हैं। पीएचडी किया है तो उसको रिकॉर्ड भी चेक किया जाए, उसको पूरा डिटेल्स चेक किया जाए कि नहीं ये थी। तो उसमें क्या आता है कि 50 वर्ष पहले रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है कि हमें इस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। क्यों? ये धांधली हो रहा है, सरकार करा रही है। आप यहाँ पर जुटे हैं और अब यहाँ से जैसे मार्च किया जाएगा, आप साथ में रहेंगे और प्रशासन कहीं लाठी चलाने लगेगा तो आप क्या करेंगे? हम तो मर मिटने के लिए सर है, हमको तो पता नहीं है कि हम घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, मेरा कोई गारंटी नहीं है। मैं अपने फैमिली को बोल कर भी आया हूँ कि अगर मेरा मोबाइल सेल बंद हो जाएगा तो सोचना कि हम संकट में हैं। ऐसा काहे बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सर इतना भाई हमारे आंख से आंसू बहा बहा कर रोज जो मरता है, रोज एथी करता है, हमसे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम भी देश की सेवा किए हैं, हम भी 17 साल कारगिल से लेके पूरा एथी तक ले हम एथी किए हैं। लेकिन आज छात्रों के साथ अगर हम मर जाए तो हमारा कोई सोचेंगे कि हम कारगिल पर मरे हैं, हम छात्र के एथी में नहीं मरे हैं। हमारा यही ये मुद्दा है। आज लड़ेंगे? आज लड़ेंगे। इसके लिए हमारा पूरा शरीर का प्रशासन और बिहार सरकार पूरा व्यवस्था बना के रखा है यहाँ पर। वाटर टैंक प्रशासन किसका है भाई? प्रशासन तो हमारी है, वो हमारा भाई है, वो गरीबों का लड़का खड़ा है। लेकिन आप तो उसको धमकी दे के उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो हमको तुमको सस्पेंड कर देंगे। उसमें सम्राट जी का बेटा है, भगिना है, भाई है, कौन है? हम पूछते हैं। ये गरीब का लड़का है, आपका भाई है, हमारा भाई है गेट पर। लेकिन अब ऐसा करेगा नहीं। बिहार के कोई प्रशासन अब गलती नहीं करेगा। जानता है कि उस छात्र में मेरा भी भाई मौजूद है, मेरा भी भतीजा मौजूद है, इसलिए छात्र प्रशासन अब ऐसा गलती नहीं करेगी, क्योंकि जान चुकी है प्रशासन की सरकार की क्या कमी है।
हाँ, आखिर बात कि आपका कहना है कि माने जो भी इस्तीफा के बाद अगर इस्तीफा देता है सरकार, तो जो भी व्यक्ति आए वो एक माने अपना क्वालिफिकेशन लेके आए और सरकार को चलाए और लोगों के भविष्य के बारे में सोचे। हाँ, ये तो जरूरी है कि पूरा देश में क्वालिफिकेशन है, जरूरी है ना सर, जहाँ भी जैसे कि जब बच्चा का अब बच्चों का छात्रों का जब एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं और तब इसके बाद माने नौकरी दे रहे हैं, तो नेताओं के लिए भी ये चीज होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए सर। आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास हर चीज है, तो सुन रहे हैं कि अभी जो पंचायती राज विभाग अभी एगो मुद्दा उठाए हैं कि ये थी पार्टी के अनुसार चुनाव होगी। तो पार्टी के अनुसार चुनावी होगी, तो ये भी उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिसके पास अगर डिग्री है, ग्रेजुएट है, वो उस पद के लिए लायक है, नहीं तो नहीं है। इस पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बड़े मुद्दा में जब चलते हैं, ये सीए में, ये पीएम के लेकर डिग्री मांग जा रहा है, तो वहां पर क्यों नहीं? क्योंकि वहीं से आपका जन्म हुआ है, गाँव से जन्म हुआ है ना, कि आप पूरा जाकर विदेश में आपका जन्म हुआ है। जिस गांव में जन्म लिए हैं, जिस धरती पर जन्म लिए हैं, वहां से आप उठा के चलिए ना, कि हमारा गांव गांव देहात के गरीब का लड़का कैसे जी रहे हैं, रोटी भर पेट नहीं खा रहे हैं, आंख फोड़ फोड़ के रात भर पढ़ता है, मेहनत करता है, रिजल्ट गिराता है, गिराने के बाद में उसको कोई हासिल नहीं मिल पाता है, क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। बाप मतारी के चलते वो लज्जित रहता है कि इतना हम पढ़कर क्या करें, जब बाप मतारी अपना तन तक ले बेच देती है, श्रृंगार तक ले भुला जाता है जो माँ कोख से जन्म लेती है कि अपने बच्चे के लिए। और सरकार बोलते हैं कि ये थी, किसी कीमत पर अगर ऐसा होगा तो सम्राट जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं तो छात्र आपके लिए दिखाएगा कि छात्र के पावर क्या होता है। लाठी चार्ज करने की बात कर रहे हैं तो आप करके दिखा दो। ये थे एक्स आर्मी प्रदीप कुमार जी, और जो अपने बातों को बीपीएससी का जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में उतरे हैं और अपने बातों को खुल के रखे हैं और सरकार से मांग किए हैं कि कम से कम ये छात्रों को बातों को सुना जाए, इनका जो मांग है, इनका जो डिमांड है, उनको पूरा किया जाए और एक अच्छा व्यवस्था के साथ सरकार को चलाया जाए। बाकी मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं सेवा न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।